विकासनी हूँ। मैं सुबह से हूँ। क्या हो तुम? विकासनी। विकासनी। हाँ 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 हाँ, हम समझ गए, अब हम समझ गए। पहले हमें डाउट था नाम में। हाँ मेरी बहना, बोलो। गुरुजी, वैसे मैं ब्राह्मण कुल की हूँ, पंडित खानदान की, भारद्वाज गोत्र है, पर मेरा एक समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा मंदिरों के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि लोग बोलते हैं कमेटी मंदिर चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मणों का यानी पंडित जी का कोई इज्जत नहीं दिया जाता। और इस बात से मेरा क्या बोलूँ कि अंदर से जो मेरा ब्लड है ना, वो वार्म ब्लड, जैसे कि खून जिसके बोलते खौल जाते, गुस्सा आने लगती है और मैं खुद पे काबू नहीं कर पाती और मैं कमेटी से बोल भी नहीं पाती कि ये गलत है। एक मंदिर के अंदर अगर एक पंडित जी बोलते हैं ठीक नहीं, फिर दूसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं, फिर तीसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं। गुरुजी, क्या आप इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? और दूसरी प्रश्न ये है, हमारे फीजी में हमने कोई ऐसा गुरु नहीं पाया जो हमें सही मार्ग, सही रास्ते पे चला सके। जो भी गुरु मिला वो तो सुंदर चेहरा देखकर वो सिर्फ उन पर मोहित हो जाते हैं और वो नारी को अगर मंदिर में ठीक करने को लोग बुलाते हैं तो उसको वशीकरण करने के लिए आगे उताले हो जाते हैं, या फिर पति पत्नी को अलग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यही है गुरुजी, और ये समस्या का समाधान हमें चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो माताएं होते हैं उनको घर में हम लोग शिक्षित करते हैं, परंतु जो हमारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि जैसा माँ वैसा बेटी, जैसा पिता वैसा बेटा, लेकिन ये ऑपोजिट हो रहा है। जो ज्ञान हम देते हैं बच्चे को, जैसे कि रामायण का हो, गीता का हो, किसी भी शास्त्र का हो, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ में वो कुछ और अलग होता है। या फिर ये समझ लो कि एक परिवार आगे बढ़ रहा है, किसी को रहा नहा गया, उनको बेटा का उनका मृत्यु का दंड दिया जाता है, यानी कि बिना कुछ करे उनका परिवार खत्म हो गया। ये समस्या का समाधान चाहिए गुरुजी। लंबे लंबे प्रश्न हैं आपके और गजब के प्रश्न हैं। ठीक है, चलो। आपने पहला प्रश्न किया कि मंदिरों में पुजारियों का सम्मान नहीं। आपने पहले अपना परिचय विचित्र दिया कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, भारद्वाज गोत्र हैं। एक लाइन पहली आप भूल गई, जो बड़ी गलती की। आपको पहले ये मानना है कि आप हिंदू हैं। क्षमा याचना हम भी शुक्ल हैं, गर्ग गोत्र है, सरयू पारी हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं। जय हिंद। सबसे पहले, और हिंदू के बाद कहानी खत्म। जहां कोई पूछता है तो आचार्य हैं, परम जो हमारे ऋषियों ने परंपरा बना रखी है, उस परंपरा में हम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, ये ऋषि कुल की परंपरा में, पर हम सबसे पहले हिंदू हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मंदिरों के पुजारियों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये लगभग सब जगह की स्थितियां बनती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अच्छे पुजारी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जो अच्छे पुजारी होते हैं उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हमारी ये पंडित जी, कितने साल से हो आप यहाँ? 15 साल हो गए इन पंडित जी को यहाँ पर। यहीं पर इनको ब्याह के लिए लड़की मिल गई, यहीं शादी हो गई पंडित जी की। जो अच्छे लोग होते हैं वो टिक जाते हैं। दोनों तरफ से ताली बचती है, एक तरफ से नहीं बचती। कई कमेटियां ऐसी होती हैं और कई दोनों पक्ष ऐसे होते हैं। तो इसमें हम एक ही कहना चाहेंगे, देखो, जैसे देश से ज्यादा देश के झंडे का सम्मान होता है, जैसे गोविंद से ज्यादा हम लोग गुरु को पूजते हैं, वैसे ही मंदिरों में अपने भगवान की सेवा करने वाले आचार्य का भी सम्मान करना चाहिए। पर आचार्य भी सम्माननीय होना चाहिए, पर आचार्य भी कैसा होना चाहिए? सम्माननीय होना चाहिए। वो अपनी गरिमा बना के रखे।
अब वो भी गरमा बना के नारा गया कि हम पुजारी हैं। कई बार भगवान के पास रहने वालों को ज्यादा घमंड होता है। हमारे जितने चेले हैं उन्हें हमसे ज्यादा, तो कई बार हमारे चेले खुद ही पीठाधीश्वर बन जाते हैं। तो पुजारी और आचार्य विनम्र बन करके भगवान की सेवा करेगा तो कोई भी उनका अपमान नहीं करेगा, और जो अपमान करेगा भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। तीसरा प्रश्न हम ठीक से आपका सुन नहीं पाए, बड़ा लंबा था। तो तीसरा प्रश्न हम आपका सुन नहीं पाए, पर आपने जो भी बात बोली ठीक बोली, उसमें कोई संदेह नहीं। एक प्रश्न और आपने किया, वशीकरण करके ले जाते हैं, जी गुरु आते हैं सुंदर स्त्रियों को देखकर वशीकरण करके ले जाते हैं। इसमें भी हम यही कहना चाहेंगे कि वशीकरण इतने लोगों के पास नहीं है जितना आप समझ रही हैं। वो भी वही है, आकर्षण का खेल है। कोई महिला बहन बेटी के ऊपर कोई कितने भी डोरे डाले, अखियां लड़ाए, अगर उस तरफ से कोई बहन जी सैंडल दिखा दें तो कैसा भी वशीकरण जानता हो, नानी याद आ जाएगी। एक बार सैंडल भर दिखा दें, वो वशीकरण का बाप जानता हो। अब ये भी करें और उधर से भी, तो फिर वशीकरण की जरूरत ही नहीं है। बिना वशीकरण के ही जय बजरंगबली। फिर इसी में आपने एक बात और जोड़ी, पति पत्नी को अलग कर देते हैं। जब दो प्यार करने वाले होते हैं तो वो तीसरे को हटाना ही चाहते हैं कि जो भी तीसरा रोड़ा हो। पर हम आपको यही कहेंगे, गुरु, पुजारी, पंडित, कथा व्यास, हम आप लोगों को इनको नहीं पकड़ना, इनकी वाणी में कहे गए वक्तव्य को पकड़ना है। नहीं समझे आप? वक्ता को नहीं पकड़ना है, वक्ता के बोले हुए वक्तव्य को पकड़ना है। इसलिए बहन जी, जो आपका ये वाला प्रश्न है, ये थोड़ा सा विचित्र ही है। अब रही बात आकर्षण की, वो कहीं भी हो जाता है, पर गुरु, साधु और आचार्य को परिपक्व होना चाहिए। हमने विवेकानंद की कल कथा बताई थी। ऑफर आते हैं, ऑफर का अपना काम है, ऑफर आएंगे, आपको एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये अपना विषय। और कभी भी एक तरफ से ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता, दोनों तरफ से होते हैं। इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीनों का एक समाधान और सुन लो, अंतिम। पहले आप शिकायत करना बंद करके सुधार करना प्रारंभ करवाओ। अच्छा, इन माताजी को माइक जरूर दो भाई। आचार्य जी, मैंने ये जो आपने कहा कि आप प्रारंभ कीजिए, ये इस बात पर मैंने बहुत बार अपना आवाज़ उठाया, पर बात यही घूम कर आया कि जो कमेटी लोग होते हैं या फिर जो गुरु जी लोग होते हैं, वो यही बोलते हैं कि हम अपने जूते के अंदर रहे। तो अगर हमारी सुनो, बात बढ़ेगी ना। कमेटी को सुधारो ना गुरु को सुधारो, आप तो जाने वाले भक्तों को सुधारो। आप हो पागल, आप कर रही हैं एनर्जी बर्बादी का काम। गुरु को मत सुधारो और कमेटी को मत सुधारो, जाने वाले भक्तों को सुधारो। कि तुम्हें पुजारी से सावधान रहना हो, कमेटी से सावधान रहना। कमेटी अगर अच्छे पुजारी को हटा रही है तो भक्त आवाज उठाएं, और अगर पुजारी किसी पर डोरे डाल रहा है तो माताएं और पुरुष आवाज उठा करके जूता दिखाएं। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, अब हम देखेंगे आप करना शुरू। 10 मिनट रखा गई हैं डियर सिस्टर। कहां से आई माता? और यार तीसरा मेरे
मैं सुबह नकाशी से आई हूँ गुरुजी, बहुत दूर से। हमसे ज्यादा दूर से आई। नकाशी नानमाल से। और एक मेरा पर्सनल प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, हमारे फिजी के वासियों के दिल में आप बहुत बस गए हैं, बहुत दुलारे हैं गुरुजी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और या निवेदन करती हूँ गुरुजी कि आप जल्द से जल्द हमारे फिजी देश पे हमारे जो पागलों के ठठरी निकालने कब आओगे? धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। अरे जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ठटरी तो हम दुश्मनों की निकालते हैं, पागलों की ना तुम निकलवा दो माता। भाव में तुमको जाने काका बोल गए। जय हो भगवती माता। पर प्रश्न बहुत सुंदर थे, ताली बजाकर धन्यवाद दो माता को। पहला प्रश्न था, क्या रविवार को तुलसी माता पर जल चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, रविवार को जल चढ़ा सकते हैं। कर्म कांड पद्धति के अनुसार रविवार को तुलसा नहीं तोड़ना चाहिए, उसको एक दिन पूर्व में ही तोड़ करके तुलसी दल उतार रख लेना चाहिए। पर जल तो चढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक स्थिति के कारण भी, भौगोलिक स्थिति के कारण भी, और जल चढ़ाने से कोई पाप नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न, पुरुष घर पर नहीं रहते, पूजा पाठ हम ही करते हैं, तो क्या हम हनुमान जी को जल चढ़ा सकते हैं? भाई रूप में, पिता रूप में, अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है और उस मूर्ति में सिंदूर नहीं लगा है, तो उस मूर्ति को स्त्रियां भाई रूप में, पिता रूप में जल चढ़ा सकती हैं अगर कोई नहीं है तो। लेकिन सिंदूर लगी हुई मूर्ति को केवल पुरुष, जो पुरुष हैं, जिनकी जो वैदिक पद्धति के लिए हमारे आचार्यों ने परंपरा बताई है, वही लोग सेवा कर सकते हैं। सिंदूर लगी हुई मूर्ति में कृपा करके स्त्रियों को बचना चाहिए। पर अगर ऐसी परिस्थिति है कि मान लो कोई नहीं है घर में, अब कोई नहीं है, तो स्वयं ही माता बन करके हनुमान जी को लला रूप में स्नान करा देना चाहिए। भ्राता रूप में और लला रूप में हनुमान जी की सेवा की जा सकती है, इसमें कोई पाप नहीं। और माताएं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, कोई पाप नहीं। जो यह पढ़े, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को छोड़ करके कोई भी माता जी, बहन जी, भाई के रूप में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता है। उल्टे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, पर भाव शुद्ध होना चाहिए। बोलो जय बजरंगबली। और तीसरा, फिर से माता जी ठटरी बारने हम आएंगे। अभी तो जा रहे हैं हम, अब फिजी आते रहेंगे, आप हमको बुलाते रहिएगा, हम कथा सुनाने और दरबार लगाने आते रहेंगे। फिजी हमारा घर है, हिंदू हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान हमारा प्राण है और हिंदुत्व हमारा खून है। इसलिए हम फिजी आते रहेंगे। चलो माइक और बांटो। पीटर, ओ पीटर, आए हो भैया? हेलो, हेलो, नमस्कार। मेरा नाम कमल सिंह, लोटोका फिजी। मैं एक सनातन सिख हूँ, मेरी पत्नी सनातन साउथ की है। मेरा सवाल फिजी का नहीं है, ना कोई धर्म का है। मेरा सवाल ये है कि मैंने बहुत सी बात सुना है कि मलेच्छों ने किस तरह हमारे इंडिया देश में बहुत से स्टेट में हिंदू के साथ बहुत बुरी अत्याचार कर रहे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है उन मलेच्छों को ख़त्म करने का और हिंदू को एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने का? यही मेरा सवाल है। शुक्रिया। नाम है? क्या नाम है? शुक्रिया। कमल सिंह। सत श्री अकाल।
वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की बोले सोनिहा। सत श्री अकाल। पहली बात तो हमारी कोई सरकार नहीं है, बालाजी सरकार के अलावा कोई अपनी सरकार नहीं है, क्योंकि हम सरकारों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। जो आ जाए हम उसी के गुरुजी हैं। तुम अपनी पार्टी बना लो, तुम भारत में प्रधानमंत्री बन जाओ, हम तुम्हारे ही गुरुजी हैं। तो पहली बात तो हम किसी सरकार के नहीं है, ये थप्पा बिल्कुल मत मानना। दूसरी बात, सब हमारे हैं, ये भी तय है कि जो भी सत्ता पर बैठ रहा वह धर्म दंड के अंतर्गत है। गुरु होने के नाते राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसी हम प्रार्थना करते। तीसरी बात, मिलेच्छों को आपने कहा कि मिलेच्छों ने बड़ा अत्याचार किया, उसका क्या किया जा रहा सरकार का तो पता नहीं, हमें अपना पता है। हम पहले हिंदुओं को जगा रहे, हिंदू जाग जाएंगे, उसका हिंदू एक हो जाएंगे और भारत के लोग एक हो जाएंगे, तो उसका जवाब यही मिलेगा कि लौट करके वो कभी भारत को गुलाम नहीं बना पाएंगे। जय हो आपकी। चलो भैया नलिन। चरण स्पर्श गुरुजी।